केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी का एक मंदिर है जिसमें 7 दरवाजे हैं। उन सभी 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है, पर 7वें दरवाजे को नहीं खोला गया। कहा जाता है ये दरवाजा श्रापित है और इसे एक खास मंत्र से ही खोला जा सकता है। मान्यता है अगर इस दरवाजे को बिना मंत्र के खोला जाए तो हमारी पृथ्वी पर कई डेंजरस घटनाएं घट सकती हैं। तो क्या सच में इस मंदिर का 7वां दरवाजा श्रापित है? और क्या है इस मंदिर के 7वें दरवाजे का सच? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है और इसकी कीमत देखें तो 500 करोड़ से भी ज्यादा है। माना जाता है इस जगह पर भगवान विष्णु की मूर्ति मिली, जिसके बाद 1733 एडी में इस मंदिर को त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर को बनवाया। तब से इस मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर रॉयल फैमिली के वंशजों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एक ट्रस्ट से। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की स्पेशियस मूर्ति रखी गई है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है और तिरुअनंतम का नाम इसी तरह नहीं बल्कि भगवान विष्णु के नाग अंतम के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों ने इस मंदिर के बारे में कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा भी होगा। जो कोई भी इस मंदिर को खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। और एक तरह की और भी इंसिडेंट कही जाती है जिसमें कुछ लोगों ने इस मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर कुछ दिनों बाद पॉइजनस सांपों के काटने से उनकी डेथ हो गई। पहली बात, ऐसी कोई भी इंसिडेंट हुई ही नहीं, और अगर हुई भी रहती तो हमारे देश की नेशनल मीडिया इतनी शांत नहीं रहती। वो ऐसी न्यूज़ पे कुछ ना कुछ बना ही देते हैं, पर कुछ लोकल न्यूज़ पेजेस ऐसी होती हैं उन्हें कुछ पता ना भी हो तो वो बढ़ा चढ़ाकर बना देते हैं। विकिपीडिया में इस मंदिर के बारे में और 7वें दरवाजे के बारे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई 2020 को केरल हाई कोर्ट के जनवरी 2011 के फैसले को पलटते हुए वर्डिक्ट दिया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल प्रोसीजर को त्रावणकोर रॉयल फैमिली द्वारा किया जाएगा। ऑफिशियल डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया मंदिर के सीक्रेट तहखानों को खोला जाए और उनमें रखी चीजों का इंस्पेक्शन किया जाए। मंदिर के 6 तहखानों से 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली। हालांकि अभी भी 7वें दरवाजे को नहीं खोला गया, जिसे बोल्ट बी नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी और कहा कि ये प्रॉपर्टी मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंदिर के दरवाजों को खोलने पे सभी चीजें सोने की मिली, जिसमें 17 किलो सोने के सिक्के मिले जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के हैं, और 14 किलो सोने के सिक्के त्रावणकोर साम्राज्य के मिले। 100 सिक्के नेपोलियन बोनापार्ट के वक्त के मिले। भगवान विष्णु की 3.5 फुट और 1 फुट लंबी सोने की मूर्ति मिली और भगवान कृष्ण की भी सोने की मूर्ति मिली, और सोने की छड़े हीरे जवारात से भरे 70 बोरे और 7 बक्से, 2-2 किलो के सोने के 4 हार और 3 सोने हीरे के मुकुट, और ऐसी बहुत सारी चीजें मिली। इस मंदिर पर टीपू सुल्तान ने भी हमला किया था 1790 में, पर वो इसे हासिल नहीं कर पाया। कहते हैं 7वें दरवाजे में सांप के फुफकारने और झरने की आवाज आती है। अगर ऐसा होता तो ये मंदिर और भी ज्यादा प्रचलित हो जाता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।